इस तरह से सहजन की सब्जी बना ली तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी। जिनको सहजन की सब्जी पसंद नहीं है वो भी खाने लगेंगे। 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे तब भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैंने सहजन लिया है, इसे मैंने सबसे पहले धो लिया था और हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है। थोड़े से छिलके उतार लेंगे और मीडियम टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो सारे सहजन को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो कुकर में हम इसे ऐड कर देंगे। आधा ग्लास जितना हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और एक विशल हमें इसकी कर लेनी है। सिर्फ एक ही विशल करनी है, ज्यादा विशल नहीं करनी। इसके बाद हम सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 10 से 15 कड़ी लहसुन की, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से कूट लिया है। टमाटर की ग्रेवी की है मैंने 1 टमाटर की, इसमें लहसुन की चटनी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया जीरा पाउडर, नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी सब्जी की ग्रेवी भी तैयार है। इस ग्रेवी से सब्जी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। अब हम दूसरी ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना दही लिया है, इसमें 2 चम्मच जितना बेसन डालकर ये दही की प्यूरी भी बना ली है। अब हम सब्जी भी देख लेंगे। तो यहाँ पे सहजन को मैंने बॉईल किया है, वो 1 विशल हो गई है और अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। अब हम एक पैन में 4 चम्मच जितना ऑयल लेंगे, इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और हमने जो टमाटर की ग्रेवी बनाई है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें इसको मिला देना है। तो जब तक ग्रेवी में से तेल ना छूटे तब तक हमें इसको पकाना है। इसके बाद हम सहजन को पानी के सहित ही ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे। करीब 4 से 5 मिनट पकने देंगे। इसके बाद हम चेक कर लेंगे तो ग्रेवी भी हमारी ठीक हो गई है और हमने जो दही की प्यूरी बनाई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हमें मिला लेना है। हम सब्जी में टेस्ट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे गुड़ ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमें फिर से सब्जी को 2 मिनट पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना। इसके बाद आप देख सकते हो सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है, ग्रेवी भी हमारी ठीक हो गई है। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर हम इसे सर्व करेंगे। इसे आप रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना।